माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। क्या बाबा के राज में अपराधियों का अंत अब सिर्फ गोलियों से होगा? क्या यूपी में माफियाओं का किला सचमुच ढह चुका है? सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने माफिया राज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की ठान ली है? यूपी की सड़कों पर अब अपराधियों के लिए डर सिर्फ पुलिस का नहीं, बल्कि कानून की उन गोलियों का भी है जो किसी भी वक्त उनके पापों का हिसाब कर सकती है। ताजा उदाहरण है बरेली गोलीकांड और उसके बाद हुआ गाजियाबाद एनकाउंटर। मतलब साफ है, जो अपराध करेगा वो भुगतेगा। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई गोलीबारी सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती थी। लेकिन यूपी पुलिस ने पलटवार में 2 शूटरों को गाजियाबाद में ढेर कर दिया। यहीं से इस कहानी में नया मोड़ आता है। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फेसबुक पर पोस्ट डाली। उसने मारे गए शूटर्स को शहीद बताया और धमकी दी कि कोई कितना भी पावरफुल हो, अब माफी नहीं मिलेगी। वक्त लग सकता है, लेकिन बदला जरूर लिया जाएगा। रोहित गोदारा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। यह वही गैंगस्टर है जिसे गोल्डी बराट और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दाहिना हाथ कहा जाता है। राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है और अब यह उत्तर प्रदेश में हुई कार्रवाई से बौखलाया हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब गैंगस्टर खुलेआम सोशल मीडिया पर धमकी देता है तो क्या वो अपनी हताशा जाहिर कर रहा है या फिर वाकई वो बदला लेने की ताक में है? यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यूपी की मौजूदा तस्वीर। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही साफ शब्दों में कहा था, अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे, और अगर गलती से भी अपराध करने का दुस्साहस किया तो राम नाम सत्य तय है। आज हकीकत यही है। 14,000 से ज्यादा एनकाउंटर, लगभग 250 दुर्दांत अपराधी ढेर, 30,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार और माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर, 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि योगी सरकार की उस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का सबूत हैं जिसने यूपी को अपराध के नक्शे से धीरे धीरे साफ करना शुरू किया है। जांच में सामने आया कि बरेली में अभिनेत्री के घर पर गोली चलाना सिर्फ डर और भय पैदा करने की एक कोशिश थी, लेकिन गाजियाबाद में उन शूटरों के एनकाउंटर ने यह साफ संदेश दे दिया कि अब अपराधियों को सांस लेने की मोहलत तक नहीं मिलेगी। जो कानून को चुनौती देगा उसका अंत सिर्फ पुलिस की गोलियों से होगा। यूपी पुलिस का यह संदेश इतना मजबूत है कि अब गैंगस्टर सोशल मीडिया पर धमकी देने के लिए मजबूर हो गए हैं। यानी जमीन से ज्यादा डर अब उनके दिलों में है, उनके दिमाग में है। जैसे ही रोहित गोदारा की धमकी आई, यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। बरेली में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिशा पाटनी और उनके परिवार को खास सुरक्षा दी गई है। गैंग की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। 2 शूटर्स जो फरार चल रहे थे, पुलिस ने उन्हें भी दबोच लिया है। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि मामला सिर्फ एक अभिनेत्री से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की छवि और कानून व्यवस्था से जुड़ा है। आज यूपी में गैंगस्टर्स की हालत यह है कि या तो वो जेल में हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। यूपी में वो दौर खत्म हो चुका है जब माफिया चुनाव तय करते थे, ठेके बांटते थे और लोगों के दिलों में खौफ पैदा करते थे। आज योगी सरकार का मैसेज साफ है, जो अपराध करेगा उसका टिकट कटेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टरों की धमकी क्या जमीन पर उतर पाएगी?
या फिर ये केवल पुलिस की कार्रवाई से डरकर बौखलाए अपराधियों की बकवास साबित होगी? इतिहास गवाह है, योगी सरकार अपराधियों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेती है। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ना या पुलिस की गोलियों से सीधा अंत होना। रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर चाहे कितनी भी धमकियां दें, सच यही है कि योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने अपराधियों की दुनिया में अंधेरा भर दिया है। अब सवाल अपराधियों के सामने है, क्या वे जिंदा रहकर कानून के आगे झुकेंगे या मरे हुए नाम बनकर पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज होंगे? दुनिया में दहशत का पर्याय बने गोल्डी बराड, रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की यूपी में पैर जमाने की कोशिश हमेशा नाकाम हुई है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में दहशत फैलाने वाले गोल्डी बराड, रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों के साथ यूपी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यूपी एसटीएफ और अन्य एजेंसियों ने पहले भी इस गैंग की कमर तोड़ी है। पहले यूपी में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड साथ मिलकर अपनी जमीन बना रहे थे। कुछ महीनों पहले पैसों को लेकर लॉरेंस और गोल्डी के बीच विवाद हुआ और दोनों गैंग ने अपनी अलग राह चुन ली। गोल्डी बराड के साथ रोहित गोदारा और काला जठेड़ी उनके साथ में आ गए, जिनके पास शूटर्स की बड़ी फौज है। लॉरेंस से अलग होने के बाद गोल्डी ने रोहित के साथ एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हमला कर यूपी में धाक जमाने की कोशिश की, लेकिन यूपी की पुलिस ने उनको कड़ा जवाब दिया। इससे पहले भी यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने 3 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर नवीन कसाना को मई में हापुड़ में मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। यूपी एसटीएफ ने ही लॉरेंस गैंग से जुड़े 1 लाख के इनामी मनप्रीत सिंह उर्फ सन्नी को भी दिसंबर 2024 में मेरठ से गिरफ्तार किया था। मुंबई में एनसीपी विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या कर पूरे देश में सनसनी पैदा करने वाले लॉरेंस गैंग के शूटर्स को भी एसटीएफ ने यूपी से ही गिरफ्तार किया था। वहीं इस कहानी में अब एक नया मोड़ आया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने एक बयान जारी किया है। उसने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जय श्री राम। समाज के कुछ जयचंद आज एक महान योगी जिन्होंने भारतवर्ष के युवाओं के मन एवं आत्मा में हिंदुत्व की ज्वाला उत्पन्न की, उनको सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगलाकर हमारे समाज की बहन बेटियों को अपमानित और डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सनातन धर्म पर उंगली उठाता है तो उसका जवाब हर हिंदू देना जानता है। किसी गद्दार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सभी भाइयों को सूचित किया जाता है कि गद्दारों के बहकावे में आकर अपना नुकसान ना करवाएं। इन लोगों का सिर्फ अपनी जेब खर्च इनको चलाना है और इन्हीं हरकतों के कारण इनको ग्रुप से लात मारकर बाहर निकाला गया है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सभ्य समाज के लिए एक भय मुक्त वातावरण की मिसाल है। इसलिए योगी कहते हैं कि हमें सर्व समाज का आशीर्वाद प्राप्त है। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।